कब कराएंगे जेटेट एग्जाम? हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को लगाई फटकार। ईडी के समन के विरोध में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च। कक्षा 6 तक के लिए स्कूल करे बंद। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कब कराएंगे जेटेट एग्जाम? डेट बताइए। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को लगाई फटकार। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के आयोजन पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से बताने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। इस संबंध में प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जेटेट पास होना जरूरी है, लेकिन राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परीक्षा नहीं ली जाती है तो वह नौकरी पाने से वंचित रह जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरोध में आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी रांची में राजभवन मार्च किया। आदिवासी संगठनों के लोग सुबह से मोहराबादी मैदान में जुटने लगे थे। दोपहर बाद हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर, तीर धनुष और सरना झंडा लेकर राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए। आदिवासी संगठनों के मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इन्होंने हाथ में तख्ती ले रखी थी, इन पर लिखा था केंद्र सरकार होश में आओ। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार की इशारों पर सेंट्रल एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय बेवजह परेशान कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए एक युवा नंगे बदन पहुंच गया था। ठुठरा देने वाले मौसम में बिना कपड़ों के प्रदर्शन में शामिल इस शख्स ने अपने शरीर पर हरे रंग से लिख रखा था, हेमंत है तो हिम्मत है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 जनवरी यानी आज का समय दे रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल का प्लान। बीजेपी की नई कमेटी में जाति समीकरण का विशेष ध्यान। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी प्रदेश भाजपा की नई टीम में 9 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। वही नई कमेटी में जाति समीकरण को साधने में भाजपा सफल रही। भाजपा की नई कमेटी में आदिवासी व एससी समुदाय से आने वाले 10 शहरों को शामिल किया गया है। वही सवर्ण ओबीसी नेताओं को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में पुराने चेहरे में चतरा सांसद व पुरानी कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रदेश मंत्री व विधायक नवीन जायसवाल, सुबोध सिंह गुड्डू का नाम शामिल नहीं है। प्रदेश कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही को पहली बार शामिल कर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। गिरिडीह के विकास प्रतिमा व धनबाद के प्रवक्ता विजय सिंह का चेहरा प्रदेश की राजनीति में नया चेहरा रहा है। वही महामंत्री रहे बाल मुकुंद सहाय को नई कमेटी में ऊपर लाकर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रशिक्षण प्रमुख रहे पलामू के मनोज सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वही महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही आरती कुजूर को भी संगठन में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। डीसी साहब कक्षा 6 तक के लिए स्कूल करे बंद। महासंघ शीतलहर व ठंड के कारण 1 सप्ताह तक छोटे बच्चों का स्कूल बंद करने की मांग को लेकर झारखंड अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह के नेतृत्व में डीसी वरुण रंजन से मिला। डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। कक्षा 6 तक स्कूल बंद किए जाए। कक्षा 7 से 12वीं तक के लिए समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किया जाए। प्रारंभिक स्कूलों में 1 सप्ताह तक अवकाश घोषित किए जाए। डीसी ने शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में महासचिव मनोज मिश्रा, उपाध्यक्ष मुकेश पांडे, संतोष कुशवाहा, मीडिया प्रभारी रतिलाल महतो, कोषाध्यक्ष प्रेम कुमार, दिलीप सिंह, उदय सिंह मौजूद थे। झारखंड में 52 ऐसे स्कूल जहां एक ही कमरे में चलती हैं कई कक्षाएं। प्रशासन ने मांगी भवन की पूरी रिपोर्ट। स्कूलों में एक कमरे में 2 या 3 कक्षाओं का संचालन एक साथ आम है, पर उससे अधिक कक्षाओं का संचालन सुनने में अचरज जरूर लगेगा। सुनने में बेशक अटपटा लगे, पर झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले की यही सच्चाई है। यहाँ 52 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही कमरे में कई कक्षाएं एक साथ चलती हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ कमरों की कमी के कारण स्टाफ रूम तो कहीं पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा शिक्षा विभाग के ही एक सर्वे में किया गया है। इस सर्वे के बाद अब जिला प्रशासन ने ऐसे स्कूलों की स्थापना से लेकर अब तक भवन निर्माण से जुड़ी पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल
1597 स्कूल है, जिनमें 956 प्राइमरी स्कूल है, जबकि मिडिल स्कूल की संख्या 492 है। जिले में 149 हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में 52 ऐसे स्कूल मिले हैं जहां कमरों की संख्या एक ही कमरे में कई कक्षाओं का संचालन किया जाता है। विभाग की इस रिपोर्ट पे अब जिला परिषद के सदस्यों ने विभाग की पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। इन स्कूलों की कमरों की कमी को DMFT फंड से पूरा कराने की मांग सामूहिक तौर पर की गई है। कृषि मेले में किसानों ने अपने उत्पाद का किया प्रदर्शन। हेमंत सरकार ने बांटे उपकरण। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए प्रमंडल स्तर पर कृषि मेले का आयोजन किया। मेले में प्रदर्शनी भी लगाया गया। यह आयोजन झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने किया था। मेले के उद्घाटन समारोह में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, जनजाति कल्याण और परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन और सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। उन्होंने दीप जलाकर मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि मौसम खराब होने के बाद भी 3000 से अधिक किसान पहुंचे। उन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शनी को अतिथियों ने निरीक्षण किया। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उपकरण भी वितरित किए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की CBI जांच पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध माइनिंग की CBI जांच पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने इस मामले में CBI की ओर से दर्ज FIR को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने जांच पर रोक लगाते हुए CBI को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को मुकर्रर की गई है। 22 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करे सरकार। सभ्य समाज कार्य समिति की आपात बैठक अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रेमनगर में संपन्न हुई। बैठक में मुकेश सिंह ने झारखंड सरकार से अपील की कि 22 जनवरी के अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार को भी छुट्टी घोषित करनी चाहिए, क्योंकि यह सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसलिए सरकार सनातनियों की भावनाओं को समझे एवं सकारात्मक फैसला लेते हुए 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करे। बैठक में मुख्य रूप से रंजीत सिंह, हरिदयाल राय, सोनू शर्मा, परमानंद निराला, सूरज मिश्रा, रविंद्र यादव आदि शामिल हुए। अबुआ आवास के लिए 31 लाख आवेदन। हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बोले ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें से 29.97 लाख का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। इसमें 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। पिछले 4 वर्षों में 1.18 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.29 लाख परिवारोरों को जोड़ा गया है। 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लखपति बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 97.83% निर्माण पूर्ण कर लिए गए हैं। 2016-2022 तक इस योजना के तहत 15,92,171 आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 15,57,730 आवास पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सूचना भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दे रहे थे। चतरा में DMO ने बालूघाट व स्टॉक यार्ड की जांच की, पाई गड़बड़ी। जिला खनन विभाग द्वारा अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई बालूघाट व स्टॉक यार्ड पहुंचे, जहां कई गड़बड़ियां पाई गई। अभियान का नेतृत्व जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने किया। उन्होंने विशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के लोसिंगना, बालूघाट, भुइयाडी, उमाकाली कंस्ट्रक्शन व हेमंत सिंह का स्टॉक यार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितता पाई गई। DMO ने बताया कि उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। स्टॉक यार्ड में पाई गई अनियमितता पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण नहीं होने दिया जाएगा। जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभियान में हंटरगंज अंचल अधिकारी अरुण कुमार मुंडा समेत कई जिला बल के जवान शामिल थे। निशिकांत दुबे ने की PM मोदी की शंकराचार्य से तुलना, बोले प्रधानमंत्री भी तपस्वी की तरह जीवन जी रहे हैं। शंकराचार्य की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार।
किए जाने के बीच झारखंड के गोंडा से भाजपा सांसद ने निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने अब पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना शंकराचार्य से की है। भाजपा सांसद ने कहा है, जिस प्रकार शंकराचार्य समाज के लिए जीते हैं वैसे ही पीएम मोदी भी जीते हैं। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य के विरोध पर सवाल किया गया है। इस पर दुबे ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी इंसान को कर्म से पहचाना जाता है। जिस प्रकार शंकराचार्य समाज के लिए जीते हैं, अकेले रहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी उसी तरह जीते हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा है कि पीएम मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं। जैसा एक तपस्वी का जीवन होता है वैसे ही पीएम मोदी भी अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 500 सालों तक चल रहे संघर्ष के बाद आखिर वह ऐतिहासिक पल आने वाला है। पूरा देश उत्साहित है कि श्री राम लला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में देश के शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करना चाहिए। 12 साल की लड़की 5 महीने की गर्भवती, झारखंड के गुमला में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, 37 साल का आरोपित गिरफ्तार। शहर के हुसैन नगर निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद अफरोज ने 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया है। गुरुवार की शाम गुमला थाना की महिला पुलिस ने पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल जांच करवाया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता 5 माह की गर्भवती भी है। लगभग 7 माह पूर्व पीड़िता घर में अकेली थी, तभी आरोपित उसके घर पहुंचा था और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दिया था। पीड़िता ने लोक लज्जा व डर से यह बात किसी को नहीं बता रही थी और आरोपित लगातार मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपित पीड़िता को घुमाने के लिए दिल्ली भी ले गया था, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई। सामाजिक पंचायती भी समझौता नहीं हो पाया। थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग डेली मार्केट में भीषण आग से 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों हुई राख, करोड़ों का हुआ नुकसान। झारखंड की राजधानी रांची में 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में भीषण आग लग गई। डेली मार्केट में लगी आग में 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो दुकानें जली हैं सभी मनिहारी की दुकानें थी। लगभग हर दुकान में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान थे। स्थानीय लोगों ने सुबह में देखा कि हजारीबाग मेन रोड स्थित डेली मार्केट में आग लग गई है। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी बीच अग्निशमन विभाग को सूचना भी दी गई। दमकल वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब तक आग पर काबू पाया जाता 15 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। जिन व्यापारियों की दुकानें जली हैं उनका कहना है कि जितना संभव हो जिला प्रशासन को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। ईडी ने झारखंड पुलिस को लिखा पत्र, कहा पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान सुरक्षा संबंधित न हो कोई परेशानी। आज यानी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी उनके आवासीय कार्यालय में पूछताछ करेगी। आज होने वाली पूछताछ पर ईडी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में ईडी ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा है। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी न हो। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र में बताया है कि 20 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी जाएंगे। पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी न हो, किसी तरह की विधि व्यवस्था बाधित न हो, इससे सुनिश्चित कराया जाए। वहीं ईडी के पत्र के बाद 20 जनवरी को रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की गई है।